जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे ये बहुत सारी वीडियो आपने देखी होगी कि जो वकील हैं, वकला है, एडवोकेट हैं और पूरे पाकिस्तान से जो बार कौंसल का इलेक्शन था वो यहाँ पर लोग पहुँचे हुए थे और लाहौर हाई कोर्ट के ये मनाज़र हैं जी। और ये देख लें कि कैसे जहाँ पर लड़ाई हो रही है, कैसे झगड़ा हो रहा है, औरत के ऊपर एक मर्द तशद्दुद करता है, फिर काफ़ी सारे मर्द आ जाते हैं, वो फिर एक ही मर्द के ऊपर सारे टूट पड़ते हैं और काफ़ी सारे लोगों ने कह लें कि इस बंदे के ऊपर जवाद नामी शख्स है जिसके ऊपर सब ने बारी बारी जो है हाथ साफ किए हैं। और इस शख्स का ये कहना है कि बाबर नामी जो शख्स है जिसको आप देख रहे हैं कि मार पड़ रही है, और इसका ये कहना है कि मैंने खातून को कहा था कि बीबी यहाँ पर शोर ना करो, नीचे से आवाज़ नहीं आ रही, तो आप चुप हो जाएंगी तो नीचे से आवाज़ आ जाएगी, तो हमें भी पता चलेगा नीचे क्या रिजल्ट है, क्या फैसला हो रहा है। तो उस खातून ने कहा जी आप चुप करें। खैर ये जो जवाद नामी शख्स है इसका जो है कि एक वीडियो भी सामने आ चुका है। किसी निजी चैनल ने इनका इंटरव्यू भी किया, इनसे पूछा कि क्या मामलात है, तो उनने ये बताया कि मैंने खातून को ये कहा। तो उनने कहा जब मैंने वो खातून को ये बात कही तो उसने मेरी बात नहीं सुनी, तो मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ, तो फिर मैंने अपना सर झुका लिया। उसने कहा जी आप वीडियो में देख भी सकते हैं, चलिए आगे देखते भी हैं। खैर नाज़रीन, ये जो असल लड़ाई थी, जो असल झगड़ा था वो ये था कि ये जो इलेक्शन है बार कौंसल का, ये एक ही पार्टी तकरीबन कोई 4 दफ़ा ये इलेक्शन जीत चुकी है। अब एसएन बूम जो पार्टी है उसका ये कहना है कि हम 4 दफ़ा ये इलेक्शन हार चुके हैं जबकि हमारे वोट भी ज़्यादा हैं। अच्छा, यहाँ पर ना एक कंप्लेन भी आती है, वो ये है एक शख्स जाता है वोट कास्ट करने के लिए, तो जब वो बायोमेट्रिक सिस्टम पे जाता है तो सिस्टम उसको कहता है भाई तेरा वोट तो पहले ही कास्ट हो चुका है। अब वो बंदा कहता है जी मुझे तो ये नहीं पता कि मैंने वोट कौन सी ग्रुप को डाला है। खैर यहाँ पर मुख्तसर बात ये है कि जो इलेक्शन है, ये अगर देखा जाए तो अब बाबर मुर्तज़ा साहब ये इलेक्शन जीत चुके हैं और फिर वही वीडियो आ रही है, वो खातून को मार रहा है, खातून उसको मार रही है। तो वीडियो में आपने देखा होगा कि जो जवाद नामी शख्स है, पूरा नाम है इनका जवाद तारड़। तो ये जवाद साहब जो हैं कि काफ़ी मतलब अच्छे बंदे लग रहे हैं जब इनका इंटरव्यू देखा है, और यहाँ पर तो बिल्कुल कह लें कि जब लड़ाई करते हुए देखा तो बिल्कुल एक जंगली माहौल था, यानी कि मैदान जंग बना हो। तो जब आपको गुस्सा आता है, मुझे भी आता है, हम भी अमूमन कहीं ना कहीं लड़ पड़ते हैं, तो ये बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि इंसान जो है कि बिल्कुल एक शैतान बन जाता है, ये शैतानी चेहरा होता है, लड़ाई झगड़ा ये वो। खैर मुख्तसर आगे चलते हैं। तो वो जी जवाद साहब कहते हैं कि मैंने खातून को काफ़ी समझाया, नहीं समझी। अब यहाँ पर जो एसएन बूम है वो कहता है कि जो दूसरा ग्रुप है जो हारा है, वैसे तो हारने वाला हमेशा यही ग्रुप कहता है, चाहे वो इलेक्शन कह लें ताजरों के हो या सियासी इलेक्शन हो या बार कौंसल के हो या हमारे सहाफ़ियों के इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन हो, तो हारने वाला हमेशा यही कहता भाई धांधली हुई है। तो ये है कि अब ये जो इलेक्शन था बार कौंसल का, तो इसकी अगर बात की जाए तो अब जो हारा हुआ ग्रुप है वो ये कहता है कि हम इसका फोरेंसिक करवाएंगे बायोमेट्रिक का, और जब तक रिजल्ट नहीं आता हम ये इलेक्शन नहीं मानते। खैर नाज़रीन, यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि इलेक्शन क्यों नहीं माना जाता, और क्या ये इलेक्शन जो है जब इसकी फोरेंसिक होगी क्या ये इलेक्शन दोबारा होगा। जी हाँ जी नाज़रीन, जो दूसरा हारने वाला ग्रुप है, उसका ये कह लें कि कहना है बूम ग्रुप का कि हम ये फोरेंसिक की रिपोर्ट आएगी, हम ये इलेक्शन दोबारा करवाएंगे। अब यहाँ पर मसला ये है कि अगर ये इलेक्शन दोबारा होता है तो क्या ये लड़ाई बढ़ सकती है, ये लड़ाई हाथ से निकल सकती है। तो ये मुझे लगता है कि जो कह लें बार कौंसल है ये फिर एक दफ़ा मैदान जंग बनेगा। ये आप देख सकते हैं नीचे से लोग आवाज़ें दे रहे हैं और ऊपर से इस टाई के लिए, इस लिबास के लिए, इस ड्रेस के लिए कह लें कि इन लोगों ने कितनी मेहनत की होगी और इन लोगों के माँ बाप ने कितना पैसा लगा के अपने बच्चों को एडवोकेट, किसी को जज, किसी को क्या बनाया होगा। हमारे भी एक साहबजादे हैं, हमारे कह लें कि भांजे ही लगते हैं, तो वो भी अभी किंग
यूनिवर्सिटी से यानी कि लंदन से पढ़ाई करके आए हैं ब्रिस्टर की, तो वो भी ब्रिस्टर बन गए हैं। तो मैं जब इनको देखता हूँ तो मैं अपने बच्चे को देखता हूँ या अपने भांजे को देखता हूँ तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि यार ये कौन सी फील्ड में हमारा बच्चा चला गया है। खैर मुख्तसर नाज़रीन बात यह है कि सब वकला या सब लोग ऐसे तो नहीं होते, अच्छे बुरे तो हर जगह पर लोग होते हैं और तहम्मुल मजाजी भी होते हैं और जज्बाती भी लोग होते हैं। नाज़रीन ये वो खातून है जिसको अब हार पहनाया जा रहा है कि जनाब आपने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, बहुत अच्छी आपने फाइट की है और इसको स्टेज पे खड़ा किया जा रहा है। अच्छा मैं एक बात आपको बताऊं, मैं इस औरत की हिम्मत की दाद भी देता हूं कि इसने जो लड़ाई लड़ी है मर्दों के साथ, ये मुझे ना पंजाब का कल्चर याद आ गया। हमारे पंजाब में सरगोदा में या नारोवाल में, मैं नारोवाल का रहने वाला हूँ, तो सरगोदा में भी हमारा गांव है, तो हम अमूमन बुजुर्गों से सुनते थे कि जो औरतें हैं, औरतें भी मर्दों की तरह लड़ती थी। तो ये हमने बातें सुनी हुई थी, तो आज मैंने ये देख भी लिया है कि इस तरह मतलब लड़ना तो बड़ा मुश्किल होता है मर्दों के अंदर, यानी कि एक कह लें कि रोड के ऊपर लड़ना या ऐसे ऑफिस में लड़ना। वैसे तो रेसलिंग में देखा हमने काफ़ी औरतें लड़ती हैं, लेकिन इस तरह लड़ते हुए मर्दों के साथ, खसूसन औरतों के साथ आपने लड़ाई देखी होगी, बहस तकरार देखी होगी, लेकिन इस तरह मैं कहता हूँ इस खातून की हिम्मत है। तो जो खातून इस तरह लड़ रही है कि ये घर में अपने हस्बैंड को भी तो नहीं मारती भाई, तो यानी कि बड़े हाथ पांव इसके खुले हुए हैं। तो खैर बात यहाँ पर ये है कि अच्छी बात है, इस तरह होना चाहिए लड़कियों को, लेकिन ये है कि इज़्ज़त के दायरे में भी रहना चाहिए। और ठीक है, लड़कियाँ ऐसे होनी चाहिए, बिल्कुल बहादुर होनी चाहिए। तो बिल्कुल जो है कि ये बहुत ही बुरा हुआ, बहुत, यानी कि कह लें कि जो वकला का जो चेहरा है या वकला की कह लें कि जो इज़्ज़त है वो मजरूह हुई है इससे। तो हमें तो इसलिए तारीफ़ कर रहा हूँ इस खातून की कि हौसला है औरत में, हिम्मत है। तो बाकी ये कि बड़ी कह लें कि अफसोसनाक खबर है। और मैं कहता हूँ कि जब हम लोग इन लोगों की तरफ देखते हैं, वाइट कॉलर जो लोग हैं और जो वकला हैं या ब्यूरोक्रेसी है या कह लें कि सियासतदान है, जब हम इनको देखते हैं तो हमारी भी कोशिश होती है, हम माँ बाप दुआ करते हैं कि हमारी भी औलाद जो है इस तरह किसी अच्छे ओहदे पे जाए, अच्छे प्रोफेशनल में जाए। तो ये नाज़रीन देखकर मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे कि आपने ये बनना है। तो ये देखें आप किस तरह उस बंदे को मारा जा रहा है, किस तरह घसीटा जा रहा है, कैसे ये जो एड्रेस है और वो अब देखे आराम से खड़े भी हो गए, सुलह भी हो गई है, अब बातें भी करनी शुरू हो गई। यार लड़ने से पहले ही आप अच्छी बातें कर लेते, अच्छी गुफ्तगू कर लेते। ये अब एक बंदे को मारने के लिए 50 बंदे आ गए। अब ये जो खातून है, इस खातून के पीछे बहुत सारे लोग आ चुके हैं इसकी हेल्प के लिए। बहरहाल जी बहुत ही अफसोसनाक खबर है। बाकी इसके मुतल्लिक़ कोई और मज़ीद खबर आएगी तो ज़रूर